जब विवाह को प्रभाले सुसज्जित हुई, अस्ताचल में उठी धूम रची नगारियां, भैरवी राग में मस्त अट्टालिका, कालिका में कला की थी किलकारियां। है कहावत सही नारद बाबा की रहत, अरे भाई भाई में झगड़ा भिड़ाते रहे, जिस दिन कोई गोपा दे नहीं वे रहे, फेंक कर हड्डी कुत्ते लड़ाते रहे। ए भैया एटे ठेठ में कहावत बा लोकाल नारद जी के लिए कि नारद जी जह दिन नारद कुछ ना पावे हड्डी फेंक के कुकुर लड़ावे। लोग कह लगी नारद जी चुगला रहा, लेकिन हम कहिला ओम प्रकाश भैया, हम कहिला कि नारद जी चुगला ना रहे। जहाँ देखा कि अब यहाँ काम बिगड़ा वाला हो, चट से झगड़ा लगाए के कमवा पट से बना दें। एटा तर्ज लगल कव्वाली का मास्टर। अरे जियो लाल वह गीत बा, अरे गोरी तोरी आंख शराबी, अरे गोरी तोरी आंख शराबी, ले ले तू जान। अरे जाने लू तू हमारा के दिलवा बाबे ईमान, मेरी जान है मेरा बा, मेरी जान है मेरा बा, मेरी जान है मेरा बा। अरे तर्जबा, लेकिन कवि जी गाना में लिखले हुवन कैसे भैया। अरे सच्चा वह ईमान कहाता, सच्चा वह ईमान कहाता जिसमें न है दान। अरे दूसरों की वह रक्षा करता, दिल में प्रभु का राज। मेरे भगवान सुनो, मेरे भगवान सुनो, ए भैया ऐसे से शुरुआत बा कैसे मास्टर। बहुत अच्छे। आए ऋतुरा सुहावन, खेतों में सरसों फूली, गदराई आम की डाली, मस्ती में झूला झूली। घननाद घोर गर्जन से, घननाद घोर गर्जन से, विस्फोट गगन में करते, फट गई विभा की लाली, सैलाब को सहते सहते। नारद जी वन में आके, नारद जी वन में आके, बोले हैं गादी सुवन से, अपमान आपका संकुच राजा है किया तन मन से। ए भैया एक दिन के बाद बा शंकुत राजा जंगल में घूमे बदे अइलन। आ घूमत घूमत वही जंगल में आए के जितना ऋषि मुनि लोग रहला सबसे भेंट मुलाकात कैला। लेकिन भैया हो भेंट मुलाकात कई के लौटा लगला, अपने राजधानी के लौटा लगला। और वही समय नारद जी का बीड़ा बजे लगल जंगल में, नारायण नारायण। ए भैया पहुंचते हैं विश्वामित्र जी के पास और अफसोस भरे शब्दों में कहते हैं, शंकर में बात कैलन। नारद जी शंकर में बात कैलन, कहना कि महाराज, अरे महाराज आपके यहाँ संकुत राजा नहीं आए थे क्या? विश्वामित्र जी गर्दन हिला देना, कहना नहीं मेरे पास तो नहीं आए थे। तब नारद जी झगड़ा लगा देना, कहना कि अरे ये जंगल में आए के संकुत राजा जितना ऋषि मुनि रहना सबसे भेंट मुलाकात कैला, आपसे मुलाकात ना कैलन, तब तो आपका घोर अपमान हुआ। कैसे झगड़ा लगा वो थोन मास्टर।
वह तर्जबा कजरा से बदरा के कजरा से बदरा के मोल नहीं होला कजरा से बदरा के मोल नहीं होला जानला सगरो जहनवा हो जानला सगरो जहनवा जहनवा हो लेकिन नारद जी झगड़ा लगौलन विश्वामित्र जी से। अरे झगड़ा लगावल नारद मुनि राई झगड़ा लगावल नारद मुनि राई संकुत न छुअल पायरिया हो संकुत न छुअल पायरिया लगावल नारद मुनि राई संकुत न छुअल पायरिया हो अरे सबसे हो भेंट किए नहीं पास आई सबसे हो भेंट किए नहीं पास आई भैले घमंडिया नरिया हो भैले घमंडी नरिया भैले घमंडिया नरिया हो सबसे हो भेंट किए नहीं पास आई भैले घमंडिया नरिया भैले घमंडिया नरिया भैला नारद जी झगड़ा लगा दिलन कहला कि जंगल में आए के जितना ऋषि मुनि रहना सबसे भेंट कैला मुलाकात कैला आपसे मुलाकात ना कैला घोर अपमान हुआ। ए भैया उस समय विश्वामित्र जी क्रोध में आ गए कहला कि ठीक बा अगर उनके घमंड बा तो अपमान का बदला हम जरूर चुकाए। एटे तर्ज बदल गई भैया वह गीत बा ए भैया कोनो दुल्हन बेचारी रहल सुहाग रात का दिन रहल भैया बोले ही बतियावे में भोर हो गयल दुल्हन बेचारी अपने पति से कहलस का कहे भैया कि छोड़ दी कालाई राजा भोर भाई जाई हो भैया कलाई पकड़ले हो कहाँ होने जाते हुए ने आवा लेकिन कलश की सब लोग जागल हो कैसे छोड़ दी कालाई राजा भोर भाई जाई हो हमारा के आवेला ओंघाई बताई कैसे लेकिन गाना में कवि जी लिखले हुआ झगड़ा लगा के नारद गावल भजनिया हो झगड़ा लगा के नारद गावल भजनिया झगड़ा लगा के नारद गावल भजनिया विश्वामित्र गइले ऋषि आई रघुराई जहवा विश्वामित्र गइले विश्वामित्र जी क्रोध में आ गए और कहते हैं कि इस अपमान का संकुत राजा को फल भुगतना पड़ेगा। क्रोध में भर के गईले कहा भैया
भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचते हैं और जाए के उनसे कहने का भैया अरे तुहरे रहते शंकुत लूटा ले हलसा हमारे पानी हो तुहरे रहते शंकुत लूटा ले हलसा हमारे कह रघुराई काल काटब गरदानिया हो नारद जी ले लंगड़ाई रघुराई जवान उधर विश्वामित्र जी कसम खा लिए पहुंचते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के पास। भगवान राम देखते हैं मुनि जी आ रहे हैं, तुरंत उठ पड़ते हैं। अरे महाराज यहाँ कैसे आना हुआ? अगर आप संदेशा भिजवा देते तो मैं चला आता, इतनी परेशान होने की क्या जरूरत थी? विश्वामित्र जी कहते हैं अरे राम इस जंगल में आज शंकुत राजा आया था और सबसे भेंट मुलाकात किया, लेकिन मुझसे मुलाकात नहीं किया, मेरा घोर अपमान हुआ। ए भैया भगवान राम जब इस बात को सुनते हैं कहते हैं जब आपका अपमान हुआ तो मेरा अपमान हुआ। कसम खा लिए भगवान श्री रामचंद्र जी कि कल शाम होने से पहले शंकुत राजा का गर्दन काट करके आपके चरणों में रख दूंगा। यार नारद जी का बीड़ा बजा लगल नारायण नारायण, कहले कि आज मजा आएगा। भाव लगल तेरी का मास्टर। अरे जानन से वसुधा लोहित हो जाई, अरे जानन से वसुधा लोहित हो जाई, अरे भक्त भगवान में जम के लड़ी बान बानन से। अरे बानन से नारद जी बीड़ा बजाओ थोड़ा मजा आएगा। भगवान भक्त में लड़ाई होगी तो कैलन का भैया तर्ज लगलू है गीत बाओ जियो वाह वाह। काली तेरी चोटी है परिंदा तेरा लालिनी, हरे रूप की है रानी तू परिंदे को संभाली। अरे किसी मन चलेगा तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल। लेकिन नारद जी का किले भैया अरे बीड़ावा बजा के नारद गैला पीछे बनावा, अरे रहिया में मिल गैला शंकुत बलवा नवा, अरे विश्वामित्र के कैले बाटा भारी अपमान काल मारा जाई जा। विश्वामित्र के कैले बाटा भारी अपमान काल मारा जाई जा। अरे किए है प्रतिज्ञा रामचंद्र तब भारी, अरे रानावा में बनावा चल है ललकारी, अरे नारद के चरानिया में, अरे नारद के चरानिया में गिरे दुख मान काल मारा जाई जा। नारद के चरानिया में गिरे दुख मान काल मारा जाई। ए भैया नारद के चरनिया में गिरे दुखमान काल मारल जाई जान। नारद जी बीड़ा बजावत पहुंच गई ना शंकुत राजा के पास। भगवान राम कसम खा लन और शंकुत राजा के पास पहुंचलन। शंकुत राजा
उठ के स्वागत कैलन। कहला कि अरे महाराज नारद जी यहाँ कैसे आना हुआ, सब ठीक ठाक तो है ना? उस समय नारद जी कहला कि अरे शंकुत राजा, अरे मेरी तबीयत तो ठीक है, हाल चाल ठीक है, लेकिन तुम्हारी खैरियत नहीं है। अरे आज तुम जंगल में गए थे ना, जितने ऋषि मुनि थे सबसे भेंट मुलाकात किए, लेकिन विश्वामित्र जी से भेंट ना कैला। जब ना कैला तो जाए के भगवान राम से कह दिले हुआ, भगवान राम कल शाम होने से पहले गर्दन तुम्हारा काट करके विश्वामित्र जी के चरणों में रख देंगे। आय है जब ही पुलवा खोल देना है ना, नारद जी वही समय बहल का भैया टार्च लगल मास्टर। जियो वह तर्जबा की डोली सज की, अरे डोली सज के दुल्हन ससुराल चली, डोली सज के अरे बोले संकुति, वो बोले संकुति बता दो कि इनारा कहाँ, बोले संकुति बता दो कि इनारा कहाँ, बोले संकुति बता दो कि इनारा कहाँ, बोले संकुति। अरे कौन बन जाएगा अब सहारा कहाँ, बोले संकुति बता दो किनारा कहाँ, बोले भैया बहुत अच्छे। कैसे रोकर कह रहे भैया, बोले नारद तू जावा जहाँ अंजनी, बोले नारद तू जा जहाँ अंजनी, बोले नारद तू जा जहाँ अंजनी। उनसे कहना कि दुश्मन से जंग ठानी, उनसे कहना कि दुश्मन से जंग ठानी, उनसे कहना कि दुश्मन से जंग ठानी। नर रघुबर का ना तू पुकार जहाँ रे, बोले संकुच बता दो किनारा कहाँ, बोले संकुच बता दो किनारा कहाँ, बोले संकुच बता दो किनारा कहाँ, बोले संकुच। संकुत राजा रोवे लगलन। नारद जी का चरण पकड़ के, महाराज कोनो उपाय करा, नहीं तो मेरे बाल बच्चे मर जाएंगे, मेरी औरत मर जाएगी मेरे बगैर रोते रोते। कहला कि कोनो उपाय करा, लेकिन भैया हो तर्ज बदल गेलू है, तर्ज बाबा मास्टर वाह। वह गीत ग्रामीण गीत बा भैया कि उखिया में खेलालू, हरा हरिया में खेलालू, भूलाई गईलू ना, आई छाया लावा के सुधिया लोई गईलू ना। भैया नारद जी कहलन के अच्छा एक थे उपाय हम सोचे थे, उपाय बतौलन का कहलन भैया कि अंजनी मतरिया हो ठारा बादुआरिया हो गिर गई नैना, शंकुत माई के बायारिया हो गिर गई नैना। ए भैया नारद जी भेजला, कहला कि एक जगह तुहार जान बची, अंजनी माई के पास जा और उनसे कह दिया कि एक बहुत ही भयंकर प्रतापी राजा है, मुझे मारना चाहता है, पता नहीं क्यों, मैं नहीं जानता हूँ, राम का नाम मत बताना वरना तुम्हें शरण नहीं देंगे। शंकुत राजा जाए के चरण में गिर पड़ना, कहना कि माई जान बचाला,
ए भैया, और वही समय छिपा लेनी कुटिया में हनुमान जी के बुला के कहनी कि बेटा हनुमान, आज हमरे दूध का कीमत चुकावे के है बेटा। ए भैया, भाव लगल मास्टर कहना है जियो। अरे माता अंजनी कहना लगी ऋषि आई बेटा बजरंगी। अरे माता अंजनी कहने लगी ऋषि आई बेटा बजरंगी। अरे दूध का कर्जा हमारे दिहा चुकाई बेटा बजरंगी। संकुट का नारद खोले है भगवान से, भरत शत्रुघ्न लखन को भेजे लड़ने तब हनुमान से। सेना साथे लड़ने लगे लड़ाई बेटा बजरंगी। अरे मूर्छा खा के गिरला तीनों भाई बेटा बजरंगी। ए भैया, नारद जी जब भेज दिला संकुट राजा, वहां अंजनी माई के पास पहुंचल हुआ। अब पहुंच के अंजनी माई कहली कि हनुमान जी के बुलाए के कहली कि आज जौन शरणार्थी तोरे यहाँ आयल बा ओकर जान खतरे में बा। अरे बचवा, आज हमरे दूध का कीमत चुकावे के हतो के। हनुमान जी गदा लेकर के पहरा देने लगे। उसी समय ए भैया, नारद जी जाकर के भगवान श्री रामचंद्र जी से कह दिए, कहला कि हे प्रभु, शायद आप संकुट राजा को खोज रहे हैं। संकुट राजा तो अंजनी माँ की कुटिया में छिपा है। भगवान सोचला कि अंजनी के पास है तो जरूर हनुमान पहरा दे रहा होगा, मैं नहीं जाऊंगा। भरत शत्रुघ्न लखनलाल को भेजते हैं और जब ये तीनों वीर आए, हनुमान जी से मांगते हैं कि संकुट राजा को दे दो। देने से इनकार कर दिए। बड़ी घमासान लड़ाई भइल, तीनों जानी के मार के हनुमान जी गिरा दहल। तब भगवान श्री रामचंद्र जी के पता चलल, चल दल अपने भक्त हनुमान से लड़े बदे। आलाई तनी रामदेव भैया के जवानी वाला दे देता जियो। ए भैया, अरे बनल है नजारिया बजरंगी के। माता जी से बहु पर करी गादा कलवार। अरे क्रोध गया गिलिया हो देखा अंजनी के। अरे भाग जाओ सामने से नीचे तू नबार। अरे बुढ़ावा में हमारे तू डालिया लगावले। सिंघनी की गोद का है भैया दुसियार। अरे होनी भगवान से हो पढ़ा के मतारिया। अरे बेधल करे जवा में कभी के बुढ़ार। हनुमान जी का निगाह पड़ गई। ए भैया, हनुमान जी का निगाह पड़ गई कि हमार प्रभु हमार भगवान आवत हो हमसे लड़े बदे। ए भैया, अपने माई के पास गईला, अंजनी माई के पास कहला कि अरे माई, जौने प्रभु का हम रात दिन सेवा कैली, वह भगवान राम हमसे लड़े बदे आवत हुआ। आज कैसे उनके ऊपर हम गदा का वार करब। अंजनी माँ इस बात को जब सुनती है, फटकारने लगती है, भाग जाओ मेरे सामने से, आज तूने मेरे दूध में दागी लगा दिया। ए भैया, फटकारे लगले, कहले कि तुझे मालूम नहीं कि पहले माँ है उसके बाद भगवान है। ए भैया, इतना बतिया माई के साले लगल करे जवा में सदा रला का भाव। कैसे भैया जियो। अरे धाई के चराला लाला लगल कपिलाई। अरे तब से मारे रामचंद्र बनवा संभार। अरे जो सिया राम रट लगल बजरंगी। अरे खंड खंड
जब होला हरबा अरे क्रोधित होके बाण खींचा लगल रघुराई अरे मची गई त्रिभुवन में भारी हाहाकार अंजनी माई के बतिया कलेजे में लग गई माई के चरण पकड़ के भगवान राम के सामने गईलन है भगवान राम धनुष पर बाण चढ़ाए के मरला भक्त भगवान में लड़ाई शुरू हो गई और वही समय हनुमान जी भी अपने गदा कवार करत हुए जब जब भगवान राम बाण कवार करे तब तब हनुमान जी जय श्री राम कह देते थे भगवान के नाम में बाण में टक्कर हो तब बाण खंड खंड हो जाए नारद जी जाके विश्वामित्र जी से कहना कि अनर्थ हो जाला चल के लड़ाई बंद करावा क्या कर भैया क्या जियो अरे कहलो विश्वामित्र से नारद ज्ञानी अरे चल के भक्त भगवान का बचाला बलिया विश्वामित्र जी पहुंच वहां पर कहा लगे सुखदाई अरे क्षमा कर दिया हूँ संकुट को कर दो बंद लड़ाई हे रघुराई तू हनुमान का बचाला पानी लड़ाई बंद कर दो मैंने संकुट को क्षमा कर दिया ए भैया उसी समय लड़ाई बंद हो गई विश्वामित्र जी पहुंच करके अपने कमंडल से जल निकालते हैं भरत शत्रुघ्न लखन लाल के ऊपर फेंक देते हैं ये लोग असली रूप में हो गए जिंदा हो गए तो मेरे गाने का आखिरी भाव कहना है तो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल भवन में स्वर्ग बसा चंद्रिका कभी राम राज चमन में अरे जनन से वसुधा लोहित हो जाए बोल चरण कवि न रस जयकार मचाया नन से जनन से वसुधा लोहित हो जाए सवरिया है कहानी उसी की अमर दोस्तों जो जवानी बना देते अंगार है हंसते हंसते जो माता का दामन भरा उस जवानी को मेरा नमस्कार है जान लेकर हथेली पर लड़ते बगा मौत चरणों में उनके तलबगार है कायरों की भी कीमत न होती सदा जिसके खूनों की प्यासी ये तलवार है कायरों की कीमत न होती सदा जिसके खूनों की प्यासी है तलवार एक गजल का भाव हो एक बम्बई का रंडी के उले रन भैया लड़के बचवाओ हर कहाँ ताकत है चित कबरा हो बढ़िया भैया वो है हाँ वो है हम फिरतिया हम दर्द से चुआ के होते नहीं लड़का तो चले इसके पहले काट दे मलाई लेकिन यार तो जब गाय बजवा तब मलाइए रही हमारा हम फिरतिया करतिया नजनली कि जुआ जवाल कोई गवा हम फिरतिया करतिया नजनली कि जुआ जवाल कोई गवा या करतिया नजनली जो हमारी सजरिया का कैला धैले बदरी कमरिया थैले हट कर कि पतरी कमरिया खतरा हो गई तो बंद अखियन खतरा वाली बात नारल मास्टर सपना देखत रहल का कि हम बेस्या तो किसी को पति मानती नहीं अगर मानती है तो एक दिन दिल में भावना और भावना से प्यार उनकल हो
और जब प्यार उनकल तो कहत का हो कि बंद अखियन बंद अखियन में प्रीतम के पौली, ये ना बंद अखियन में प्रीतम के पौली कि बहुत कमाल हुई गवा। बंद अखियन में प्रीतम के पौली कि बहुत कमाल हुई गवा। में प्रीतम के पौली कि बहुत मार दे धमक है। अरे जगता है का है भाई। टाइम बात उस समय की है जिस टाइम माता बहनों का संकट वाली आ जाता था, माँ की गोदी से बच्चे छीन कर संगीन पड़ने जाते थे और ये कहते थे कि कह दो मुझे आजादी नहीं चाहिए, लेकिन वो माँ इस पर भी कहती थी कि मुझे आजादी चाहिए। ये हाल देखकर धरती माँ करा रही थी। एक शहीद के कब्र रूह से आवाज आती, और क्या आवाज आती है बच्चे? खूनवा ये माँ रोआ मत, ऐसन ऐसन माई का लाल तोरे गोदी में पैदा भेलू है, ऐसन ऐसन लाल हुए हो कि अपने खूनवा तुम बोलत हुआ भाई ने ऐसा नया से धरती के सी चली। ये माई अपने खूनवा से तोहरा के सी चली कि पैदा गुलाब हो गवा। अपने खुनवा से धरती के सी चली कि पैदा गुलाब हो गवा। अपने खुनवा से धरती के सी चली कि पैदा गुलाब हो गवा। अपने खुनवा से धरती के सी चली कि पैदा चुन चुनिया पल चमनवा सजौली, माँ के अचरा के पावन बनौली, माँ के अचरा के पावन बनौली। तब माई जवाब देता कि जौने खून जौने फुलवा कि फुलवो न जनली कि आज माहेता बहुई गवा। जौने फुलवा के फुलवो न जनली कि आज माहेता बहुई गवा। जौने फुलवा के फुलवो न जनली कि आज माहेता बहुई गवा। दास्तान कहाँ का शुरू हो? गोरखपुर से भैया अंग्रेज जब आतंक फैलाए तो एक एक जवान, दो दो जवान, चचर जवान हर जिला से, बलिया, गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़, मिर्जापुर, जो क्रांतिकारी सुने सभी लोग गोरखपुर में पहुंचे। और गोरखपुर में जब पहुंचे तो दास्तान अपने जगह तर्ज हुआ आगल जो लड़कवा गौले रहा बड़ा बढ़िया कौन ये गंगा किनारे मोरा गाँव, गंगा किनारे मोरा गाँव, घर पहुँचा दा देवी मैया। गंगा किनारे मोरा गाँव, घर पहुँचा दा देवी मैया। गंगा किनारे मोरा गाँव, घर पहुँचा दा देवी मैया। तो जागे गोरखपुर की जवान हूँ ए भैया, जागे गोरखपुर की जवान हूँ, जहाँ उठे क्रांति की लहरिया। जागे गोरखपुर की जवान हूँ, जहाँ उठे क्रांति की लहरिया। गोरखपुर के जवान हो, जहाँ उठे क्रांति की लहरिया। जागे गोरखपुर की जवान हूँ, जहाँ उठे क्रांति की लहरिया। देशवा के जाई कैसे स्थान हूँ, जहाँ उठे क्रांति की लहरिया। देशवा के जाई कैसे स्थान हो, जहाँ उठे क्रांति की लहरिया। देशवा के जाई कैसे स्थान हो, जहाँ उठे क्रांति की लहरिया।
रहा कर रहल पुजरिया। कह माँ जिंदगी भर सेवा किया और हमरे देश में अंग्रेज आतंक मचाए हैं, अंगूठा चीर कर माँ को खून का टीका लगाकर यही कहते हैं कि आज दुश्मन से क्या करूंगा कि खूनवा से करब नहान हूँ, जाऊं दिखाने की लहरिया। खूनवा से करब नहान हूँ, जाऊं दिखाने की लहरिया। खूनवा से करब नहान हूँ, जाऊं दिखाने की लहरिया। अरे कफन में इनकलाब जिंदाबाद, बिरहा के तेरी में भाव हो कि कफन में इनकलाब जिंदाबाद। भारत की आजादी मुस्काती दफन में, कफन में इनकलाब जिंदाबाद। भारत की आजादी मुस्काती दफन में, कफन में इनकलाब जिंदाबाद। भारत की आजादी मुस्काती दफन में, कफन में इनकलाब जिंदाबाद। भारत की आजादी मुस्काती दफन में, कफन में। अरे जुल्म करो बनो यमन जुल्मी, कभी तेरी आशा निराशा बनेगी। झुकेगा तेरे सल्तनत का सितारा, कयामत की किस्ती तमाशा बनेगी। मेरे दोस्त इतना अंग्रेज अन्याय किए कि लड़ाई के मैदान में लड़ते लड़ते बाबू बंधु सिंह के एक बच्चा रहल 10 साल का, उसका नाम सुशील कुमार सिंह। जब पहुंच के पापी रातें रात किला से उठा लिए और उठा कर लाए, बाबू बंधु सिंह से कह रहे हैं कि आजादी का नाम छोड़ दो, अगर इनकलाब का नारा लगाओगे जय भारत, तेरे बच्चे को बोटी बोटी कर दिया जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद आवाज देते थे। और अंग्रेज तय बार उनके बच्चों को पापी मारता था, तलवार और धड़ अलग और मुड़ी अलग कर दिया। जब बच्चा मारा गया लड़ाई के मैदान में, तो बाबू बंधु सिंह कहते कि मेरे जवान, ऐ मेरे वतन के हमराजी, जागीर हमारी धरती है, लाखों सपूत जिस दामन में, फिर भी आहें क्यों भरती है। मर मिटने की परवाह नहीं, घायल परवाना जलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अरे एक बच्चे नहीं, यहाँ की माँ लाखों बच्चे अपने वतन के लिए गंवा चुकी है, तो मेरा बच्चा गायब होया है, इससे परवाह नहीं है। वही टाइम बाबू बंधु सिंह अपने जवानों को आवाज देते हैं और कैसे चल पड़े। तर्ज हो कौन तर्ज हो कि पयलिया कुल 84 वाली भैया हो, हम तो कुल कहित नहीं, तो खुदे सब जाना ला कि पयलिया छमकले रात कोठे पे, 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 बिजुरिया बिजुरिया चमकेले रात कोठे पे, बिजुरिया चमकेले रात कोठे पे, बिजुरिया चमकेले रात कोठे पे। ए भैया अरे कफनिया कफनिया बरसे अंगार बिना बन गए, कफनिया बरसे अंगार बन गए, कफनिया बरसे अंगार बन गए, कफनिया बरसे अंगार बिरवन के, जवनिया जवनिया बरसे अंगार बिरवन के, 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 जवनिया अंगार बिरवन के, जवनिया बरसे अंगार बिरवन के, जवनिया बरसे अंगार बिरवन के। ये हुआ आप लोग वो देश का हुआ कि यहाँ के जवान जो प्रतिज्ञा करते थे वही पूरा करते थे। प्रतिज्ञा किया कि एक बेटा मेरा लड़ाई के मैदान में मारा गया है, आज 40 अंग्रेजों को मारूंगा, ये मेरा प्रतिज्ञा। इतना कहकर जब म्यान से तलवार खींचकर जे के मारे भैया, उते
मरी जाए जेके झूठे चमका दे कितना साला गिटपिट कह के चले पड़ा लगलो रुआ रुए के फेर में मतरा 40 ठे मार गई। और जब 40 ठे मारल गई ने तब अंग्रेजी पलटन घबरा गई कि अरे बाप रे बाप अब क्या होगा। वही टाइम एक ठे तर जागल हो कि तौबा कैसे है नादान घुघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुघरू पायल के, तौबा तौबा हो तौबा तौबा। ये सब कहला कि तौबा कैसे है नादान घुघरू पायल के, कभी ये ले लेगी मेरी जान घुघरू पायल के, कभी ये ले लेगी मेरी जान घुघरू पायल के, कभी ये ले लेगी मेरी जान घुघरू पायल के। आहा जब 40 अंग्रेज मारल गई तब लिखे के भैल का लिखाया कि डर गई दुल्हा देख पुरान गोरखी लंदन की, डर गई दुल्हा देख पुरान गोरखी लंदन की, डर गई दुल्हा देख पुरान गोरखी लंदन की। डर गई दुल्हा देख पुरान गोरखी लंदन की, तब भागी लेके अपन जान गोरखी लंदन की, भागी लेके अपन जान गोरखी लंदन की, भागी लेके अपन जान गोरखी लंदन की। भैया राम सूरत सरदार रहा जैसे अदवा पारी एदवा पारी जैसे पंजाबी गद्दारी किए उस टाइम भी गदारी कि रक्षक होकर भक्षक बन गए। भैया हाँ आए है बात समझ ला कहाँ बात जात हो कि राम सूरत सरदार रहा पंजाब का रहने वाला, दिया खबर जब अंग्रेजों ने गड़बड़ किया घोटाला गोरखी लंदन की, तो चाइना लेके किया तूफान गोरखी लंदन की, चाइना लेके किया तूफान गोरखी लंदन की, चाइना लेके किया तूफान गोरखी लंदन की, चाइना लेके किया तूफान गोरखी लंदन की। अंग्रेज खबर दिए राम सूरत को कि तुम बंधु सिंह के दोस्त हो, तुझे अगर बंधु सिंह को पकड़वा दो तो तुझे बंधु सिंह की रियासत दे दिया जाएगा और मुहमाना इनाम तुझे दिया जाएगा। वही टाइम चंडाल दोस्ती फर्ज नहीं बल्कि नमक हरामी किया कि आधी रात को वहां से पंजाब से चल दिया और बाबू बंधु सिंह का हर मुकाम जानता था। बाबू बंधु सिंह को अपने जंजीर में जकड़ लिया और जब पकड़ लिया बाबू बंधु सिंह को तो बाबू बंधु सिंह कितना बढ़िया बात करेगी, भैया तू मेरा दोस्त है, अगर तू मुझे गोली मार दे मेरे रियासत को ले ले मंजूर है, लेकिन अंग्रेजों के हाथ मुझे पकड़वा मत भैया। लेकिन वो चंडाल माना नहीं, बाबू बंधु सिंह को अंग्रेजों के हाथ दे दिया। जब बाबू बंधु सिंह पकड़ा गई कि धोखावा के साथी को धोखावा से मारल गई संग जवाना मागू खूनवा से लाल हुई गईली धरती, गोरमन के हाथे बाबू बंधु पकड़ले हूँ, मारा मारे कोड़वन से करल सस्ती, अन्न बिल मोहाल कैले पानी बिल बेहाल कैले, सोवनाही देहले 15 सोवनाही देहले 15 दिन दिन रतिया, गोरखपुर पुराना जेल तनहा में बीत गईले, मौत इंतजार कर लेके आरती। बाबू बंधु सिंह के 15 दिन तन्हाई में रखे और 15 दिन बर्फ के सिल्ली पर कोड़ा बरसाते थे सुलाकर कि इनकलाब का नारा छोड़ दो, आजादी का नाम छोड़ दो, तुझे रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन बाबू बंधु सिंह के मारते मारते जब बेहोश हो जाएं तो जब होश हो तो इनकलाब का नारा लगावें और यही कहें कि मुझे पानी पिला दो। लेकिन अंग्रेज दूर से भैया पेशाब करके दूर से गिराते थे।
पानी के जगह उन्हें पेशाब देते थे, लेकिन बाबू बंधु सिंह पानी के जगह पेशाब पिए नहीं, कहें कि मर जाऊंगा, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। अंग्रेज पूछ रहे हैं कि अच्छा तुम क्या चाहते, आखिरी ख्वाहिश है। तब कहते हैं शपथ कि तेगावा चला जाए फातिया झूलावा बोलिया लाई, अरे बोलिया लाई रुकिए मारा सीना पे बोलिया बोलिया लाई मारा सीना पे बोलिया बोलिया लाई मारा सीना पे बोलिया बोलिया लाई। अरे बाटया न मूल हमारे भारत वाली डलिया बोलिया लाई बोलिया लाई रुकी खेलब खूनावा के बोलिया रे बोलिया लाई रुकी खेलब खूनावा के बोलिया बोलिया लाई रुकी खेलब खूनावा के बोलिया बोलिया लाई रुकी। हमारा सिनेमा पर गोलिया बोलिया नहीं रुकी। आल्हा में प्रमाण हो आखिरी जवान खिला खूनवा के होलिया कलाव जिंदा बोला ललका पतिया झूला दचाई गुली से उड़ा तब नहीं तेरा झुकी बदकार यही देता मेरा रातीवा बीरा घातिया के रोटिया का कही अरे यही देता का सपूत है सुरुआ तुमके अगर जो चल गई ना तुमके अगर जो हो गई ना भैया जकरे हाथ में सत्ता, उन्हीं के बालिस्टर, उन्हीं के जज सब कुछ थे, और आर्डर दे दिए कि बाबू बंधु सिंह को फांसी का आर्डर है। जो ने टाइम उनके फांसी के तख्ते पर झुलाने के लिए चंडाल खड़ा कराए और फांसी का रस्सी जब गले में लगा उन्हें, तब का भेल तड़कुलहा माँ की कृपा से क्या होता है वहाँ कि गोरखपुर जलवा में भैली फंसी हूँ कि सुनला तीन देर टूट के बेकाइल रखी सुनला तीन देर टूट के बेकाइल रखी सुनला तीन देर टूट के बेकाइल रखी बेकाइल रखी सुनला तीन देर टूट के बेकाइल रखी सुनला तीन देर टूट के बेकाइल रखी। भैया 3 बार रस्सी के फंदा टूट गल, लेकिन वो चंडाल जबरदस्ती फांसी दिए, क्योंकि आर्डर है एक बार अगर टूट जाए तो दूसरी बार फांसी नहीं देना चाहिए। समझ गए कि तरकुलहा माँ की कृपा है, माँ तेरे गोदी में पला, लेकिन तू बचाने चाहती हो और अंग्रेज मुझे छोड़ने नहीं चाहते। तो तरकुलहा माता से अर्जी किया है बंधु जवान, देश के खातिर मर मिट जाना है वीरों का तार, हमारे मुँहले पर माता जिन बहाया दिया, वतन के खातिर वतन पुजारी झूला पान से फांसी, वीर का गाता गाते रहना बंधु नगर के बाती जे करे नमवा घर घर बजा छैवर कण कण को मिली आजादी, काशीनाथ के सुखनंदन बनो वीर फौलादी, कफन में इनकलाब जिंदाबाद, बुल्लू कवि जोखन का नगमा उड़े गगन में, कफन में इनकलाब